क्या है, देखिए रिंग पोलिनोमियल का ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर एफ कोई फील्ड है तो देन एवरी आइडियल, ठीक है, जो भी आइडियल आप लेंगे, एवरी आइडियल ऑफ ए पोलिनोमियल रिंग एफ एक्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। अगर हम लोग पोलिनोमियल रिंग का कोई भी आइडियल लेते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है ये। तो पहले इसका प्रूफ देखेंगे, चूँकि प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ देखिए काफ़ी सिंपल रहेगा। सपोज कर लेते हैं कि एन मेरा कोई है आइडियल है ऑफ दिस पोलिनोमियल रिंग एफ एक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ केसेस देखेंगे। मान लेते हैं कि एन के पास में सिंगलटन जीरो है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका ट्रिवियल आइडियल कहलाएगा, ठीक है। इसलिए ट्रिवियल आइडियल कहलाएगा कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, वो मेरा ट्रिवियल आइडियल होता है, आइडियल होता ही है वो, ठीक है। इसलिए क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इंटू जीरो वेयर आर इज सम पोलिनोमियल, ठीक है, फ्रॉम एफ एक्स। सो आर इज एनी पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोई भी जीरो एलिमेंट को। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा एन है वो क्या हो रहा है, आसानी के साथ जीरो से जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर एन के पास में सिर्फ जीरो है तो ये जीरो से जनरेट होगा, एंड देयरफॉर एन इज ए प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, एज बाय डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल, हम लोग जानते हैं कि किसी भी जो है हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। अगर मेरा क्या हो रहा है, ये पूरा आइडियल मेरा एन से जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि एन जो है वो आपका आइडियल का मेंबर होता है, और आर जो है आपका वो किसी रिंग का मेंबर होता है, ठीक है ना। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये सब डेफिनेशन आपने देखा हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी सिंपल रहने वाला है ये। आगे बढ़ते हैं, केस 2 ये देख लेते हैं हम लोग कि एन मेरा नॉन जीरो है। अगर एन मेरा नॉन जीरो है तो सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स कोई इसके पास में पोलिनोमियल है, ठीक है, सच दैट कि एफ एक्स मेरा क्या है, नॉन जीरो है, चूँकि हमने नॉन जीरो लिया हुआ है। अब देखिए, तो इसमें सब केस 1 देखिए, मान लेते हैं कि जो डिग्री है एफ एक्स का वो जीरो है, यानी हमने कांस्टेंट पोलिनोमियल लिया हुआ है, ठीक है, दैट इज एफ एक्स इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल सी। अब देखिए, अगर चूंकि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है और हमने नॉन जीरो लिया है, तो सी मेरा क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये फील्ड का एक यूनिट है, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड में अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका पास उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड का यूनिट बोलते हैं। सो इट इज़ ए यूनिट इन एफ, ठीक है, दैट इज हैव ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अगर वो नॉन जीरो है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। तो एन जो है मेरे पास में, अगर सिर्फ डिग्री जीरो वाला का कलेक्शन है तो डेफिनेटली क्या है, ये सेट ऑफ यूनिट होगा इन एफ एक्स, ठीक है, यानी सेट ऑफ पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल जो क्या है, कांस्टेंट है, सेट ऑफ पोलिनोमियल विच इज़ कांस्टेंट इन एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एन इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ दिस कांस्टेंट सी वेयर सी इज़ फ्रॉम एफ एक्स, एंड वी कैन राइट इट इज़ सी इंटू 1, okay. Then we write n is simply generated by 1, okay, for any c belongs to fx, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल आइडियल है, पी का मतलब क्या है, शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रिंसिपल आइडियल, इट इज़ प्रिंसिपल आइडियल, ओके, जनरेटेड बाई 1, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का कलेक्शन आप लेंगे तो वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, क्या, जनरेटेड बाई 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब सब केस 2 पे चलते हैं। एक तो हो गया हम लोगों का कि 1 डिग्री अगर है तो ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा आराम से, सॉरी 0 डिग्री था तो वो हो गया है ना, जनरेटेड बाई 1। अब हम लोग देख लेते हैं ना कि इसका जो डिग्री है वो या तो 1 है एफ एक्स का, या तो क्या है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अब देखिए, तो इस केस में हमको प्रिंसिपल आइडियल दिखाने के लिए दिखाना होगा कि मेरे पास में क्या है, टू फाइंड जनरेटर, हमको एक जनरेटर दिखाना होगा, ठीक है, कोई भी जनरेटर मेरा होगा, ठीक है, सो दैट वी गेट एन इक्वल टू, ताकि हम एन को हम इस फॉर्म में लिख करके दिखा सकें, कैसे, आर एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, जहाँ मेरा आर एक्स कोई रिंग पोलिनोमियल होगा, रिंग पोलिनोमियल का मेंबर होगा, और एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल होगा। तो इस केस में हम डायरेक्टली ये बोल पाएंगे कि तब क्या हो रहा है, जो एफ एक्स है मेरा, वो जो एन है मेरा, वो एफ एक्स से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। बात ध्यान दे रहे हैं। तो हम फिर अगर हम ऐसा लिखने में कामयाब हो गए तो हम ये दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसको करने के लिए हम लोग जो है ऐसे लेंगे,
चूँकि मेरा टारगेट क्या होगा, हमको मेरा टारगेट है n को दिखाना कि ये जनरेट होता है f(x) से, ठीक है। नाउ n इज अ सेट ऑफ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चूँकि n क्या है, सेट ऑफ पोलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो लेट कंसिडर f(x) बिलोंग्स टू n सच दैट डिग्री ऑफ f(x) इज मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग देखिए डिग्री 1 से ग्रेटर और ये ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल ले रहे हैं, बट हम लोग उसमें सपोज कर लेते हैं कि f(x) एक ऐसा पोलिनोमियल है, ठीक है, n के पास, जो क्या है, जिसका डिग्री मिनिमम है, ठीक है। तो हमको क्या है मेरा टारगेट ये है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम ये दिखाएंगे कि n इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाई f(x) और कंसिक्वेंटली आइडियल जनरेटेड बाई f(x) इज सबसेट ऑफ n। अगर ये दोनों दिखा देते हैं तो यहाँ से दोनों को मिलाने से हमको ऊपर वाला टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। तो पहले हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि टू शो n इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाई f(x), ठीक है। तो चलिए इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोई एक अनदर पोलिनोमियल g(x) सपोज कर लेते हैं जो n के पास में है, ठीक है। और हमने ये देखा हुआ है कि f(x) क्या है, वो मेरे पास में पोलिनोमियल है लोवेस्ट डिग्री का, ठीक है ना। ऊपर में हम लोगों ने मिनिमम लिया था, यानी ये लोवेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, ये मान के कि g(x) मेरा बड़ा है और f(x) मेरा छोटा है, चूँकि f(x) मेरा क्या है, लोवेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है। तो अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, g(x) इज इक्वल टू f(x) इंटू qx प्लस r1x, ओके, वेयर डेफिनेटली r1x इज आइदर 0 और डिग्री ऑफ r1x इज लेस देन डिग्री ऑफ f(x), ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम का कंडीशन है जो आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से हम लोग r1x को क्या लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट दिस r1x इज इक्वल टू g(x) माइनस f(x) इंटू qx, ठीक है, ये हमारा qx है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, चूँकि n आपका आइडियल है, ये हम लोगों ने माना हुआ है कि n हमारा आइडियल है, ठीक है, गिवन है ये ऑफ f(x) का। तो इसका मतलब ये है कि जब हम f(x) और qx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी n का मेंबर होगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि आप qx जो ले रहे हैं वो n से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आप f(x) से, कोई एक जो है रिंग पोलिनोमियल का एक मेंबर ले रहे हैं आप, ठीक है। और n मेरा आइडियल है, तो आइडियल का जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, अगर हम कोई मेंबर f(x) लेते हैं n का, ठीक है, और कोई qx लेते हैं f(x) का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, n में ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका राइट और लेफ्ट आइडियल का जो डेफिनेशन है वहाँ से ये आ जाता है। तो अब देखिए अगर ये इसमें n में है तो हम लोग 1 को यूज़ करें, ठीक है। अच्छा ये भी देख लीजिए कि g(x) भी n में था, also g(x) बिलोंग्स टू n, तो g(x) भी n में है, ये दोनों भी n में है। तो हम लोग 1 को अगर यूज़ करें तो 1 से हम बोल सकते हैं कि r1 भी किस में होगा, n में होगा। सो 1 इम्प्लाइज r1x also बिलोंग्स टू n। अब देखिए जो डिग्री है r1x की वो क्या है, वो डिग्री ऑफ f(x) से छोटी है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर ये छोटा है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि आपने कहा था कि f(x) मेरे पास में लोवेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट के कि मेरे पास में f(x) से छोटा कोई पोलिनोमियल n में नहीं हो सकता। और आप कह रहे हो कि r1 भी n का एक मेंबर है और उसका डिग्री f(x) से छोटा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एल्गोरिदम के हिसाब से, डिवीज़न एल्गोरिदम के हिसाब से एक ही चीज़ पॉसिबल है, और वो ये कि r1x को 0 होना पड़ेगा। अगर r1x 0 हो जाता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, g(x) इक्वल टू f(x) इंटू g(x) हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवीज़न एल्गोरिदम लगाया था वहाँ से, तो यहाँ से हमको सिंपली दिख रहा है कि जो g(x) है वो क्या है, वो मेरा n का एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है। क्योंकि f(x) और qx ये तो डेफिनेटली n में मल्टीप्लाई करता है बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, तो g(x) भी इसमें बिलोंग करेगा n में, ठीक है। क्योंकि ये आपका n का मेंबर है तो g(x) मेरा n का मेंबर हो गया, और ये आर्बिट्रेरी है। तो अगर ये आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ये कि हम g(x) को जो है f(x) g(x) बिलोंग करेगा मेरा क्या, आइडियल जनरेटेड बाई f(x), तब तो अगर f(x) इंटू qx g(x) है, दैट मीन्स अगर मैं फॉर पार्टिकुलर qx की बात करूं तो g(x) क्या होगा, कोई एक मेंबर होगा आइडियल जनरेटेड बाई f(x) का, ठीक है, दिस मीन्स इसका, ओके। और चूंकि g(x) मेरा n का मेंबर है, ठीक है, और g(x) फिर मेरा इसका मेंबर है, इसका मतलब है कि n इज सबसेट ऑफ f(x). तो ये टारगेट आपका हिट कर गया। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि n जो है मेरा वो क्या है, वो आइडियल है, ठीक है, ऐड, और n क्या है, n एक आइडियल है, ठीक है, ओके। और
इसके पास में क्या है, पोलिनोमियल है, n कॉन्टेंस यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, n कॉन्टेंस पोलिनोमियल, ठीक है। तो n मेरा एक आइडियल है एंड n कॉन्टेंस पोलिनोमियल, ठीक है। देयरफॉर अगर f(x) मेरा n का मेंबर है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से f(x) इंटू qx भी n का मेंबर आ जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, तो जो भी ये प्रोडक्ट है f(x) इंटू qx फॉर एनी qx बिलोंग्स टू f(x), ठीक है, ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, n का सबसेट होना चाहिए, है ना। क्योंकि n क्या है मेरा, n मेरा पोलिनोमियल का कलेक्शन है और ये आइडियल है, तो इस तरह का सारा प्रोडक्ट क्या होगा, वो n का सबसेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो f(x) है, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाई f(x), ये n का सबसेट है, और इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें, इसको और इसको, तो यहाँ से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि n इज़ नथिंग बट ए आइडियल जनरेटेड बाई f(x), दैट मीन्स n इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल, n इज़ ए प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। तो बहुत देखिए अच्छा रिजल्ट था कि कोई भी अगर आप आइडियल लेते हो कहाँ से, कलेक्शन ऑफ रिंग पोलिनोमियल से, ठीक है, तो वो आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है, ठीक है, यानी आप उसको किसी पोलिनोमियल के साथ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और अच्छा थ्योरम है, वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वो हमारा इरिड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड है। क्या है देखिए, बोलता है लेट f बी ए फील्ड, f मेरा कोई फील्ड है, तो कोई आइडियल px इन f(x) क्या होगा, मैक्सिमल होगा, क्या होगा, मैक्सिमल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैक्सिमल हो जाएगा, है ना, कब, अगर px इरिड्यूसिबल हो। और ये देखिए इफ़ लगा हुआ है, यानी इसका कन्वर्स भी करेक्ट है। तो यानी क्या, यानी ये कि किसी फील्ड f के लिए, ठीक है, अगर मेरे को, ठीक है, px पोलिनोमियल के साथ में प्रिंसिपल आइडियल मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा मैक्सिमल होगा, क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल भी कहलाएगा। कब कहलाएगा, अगर ये मेरा जो px है वो क्या हो, वो मेरा इरिड्यूसिबल हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ कर के प्रॉपर्टी आपको प्रिंसिपल आइडियल से थोड़ा सा आगे बढ़ के मैक्सिमल तक ले जाता है। देखिए इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल रहने वाला है, कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा जो है मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल्स पूरा डिटेल में लिखिएगा, मैक्सिमल आइडियल है इन f(x), ठीक है। तो हम ये शो करेंगे कि px मेरा क्या है, इरिड्यूसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि p मेरा इरिड्यूसिबल नहीं है बल्कि क्या है, रिड्यूसिबल है। अगर p मेरा रिड्यूसिबल है तो इसका मतलब है कि px को हम दो पोलिनोमियल में तोड़ सकते हैं, जिसका डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज px इज इक्वल टू f(x) इंटू gx एंड बोथ f(x) gx बिलोंग्स टू f(x) हैव पॉजिटिव डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड स्मॉलर देन px, ठीक है। ये हम लोग को तो लेना ही पड़ेगा ना, छोटी सी बात है। चलिए अब देखिए, चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मेरा px है, ठीक है, वो क्या है, वो एक प्रिंसिपल आइडियल है, यानी हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर सम qx बिलोंग्स टू f(x), ठीक है। अब देखिए px मेरा इसका मेंबर है, ठीक है, तो अगर हम qx को 1 ले लें, qx को हम ले लें 1, ठीक है, पोलिनोमियल से, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, f(x) इंटू gx, ये क्या हो गया, ये मेरा चूँकि बिलोंग करता है px को, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग, चूँकि आपको मैंने प्राइम आइडियल भी पढ़ाया हुआ है और मैक्सिमल आइडियल भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर ये प्रोडक्ट px में है, ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है कि अगर ये मैक्सिमल आइडियल है px, तो आपको पता है कि हर मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है, तो ये प्राइम आइडियल भी हो जाएगा। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल, ठीक है, क्या, या तो f(x) px में बिलोंग करेगा या gx px में बिलोंग करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा बात जो है कितना अच्छे से यहाँ पे खुल करके आएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये है कि जो f(x) है मेरा, f(x) क्या है, px इंटू gx है, ठीक है, तो जिसको हम फॉर सम qx बिलोंग्स टू f(x) लिख सकते हैं। अच्छा gx को हम उधर अगर देखें तो gx को भी हम लिख सकते हैं क्या, px इंटू rx। यहाँ से अगर ये चीज़ होता है तो ये लिखेंगे, ये चीज़ होता है तो ये लिखेंगे, ठीक है, फॉर सम rx बिलोंग्स टू f(x), ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो डिग्री ऑफ f(x) है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ px, ठीक है, डेफिनेटली बाय दिस रिलेशनशिप। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो डिग्री ऑफ
जी एक्स है वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे अजम्पशंस को, चूँकि जो डिग्री ऑफ एफ एक्स है और डिग्री ऑफ जी एक्स है ये क्या होना चाहिए, ये मेरा पी एक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर में लिया था, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है कि हमारा जो एफ एक्स है और जो जी एक्स है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, उसका डिग्री पी एक्स से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन पी एक्स, ठीक है। तो आराम से समझिए, कुछ करना नहीं है, पी एक्स को हमने एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा, ठीक है। पी एक्स मेरा प्रिंसिपल आइडियल है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एक्स को अगर हम 1 ले लें तो मेरा पी एक्स सिंपली क्या हो जाएगा, इसका जो है मेंबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसका मेंबर है तो पी एक्स है क्या, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी यहाँ से ये आ गया कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इसका मेंबर हो गया, ठीक है। अब पी एक्स मेरा क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, तो ये एक प्राइम आइडियल भी है। अगर प्राइम आइडियल है तो या तो एफ एक्स पी एक्स में बिलोंग करेगा या जी एक्स पी एक्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि अगर मेरा एफ एक्स जो है बिलोंग करता है तो एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर जी एक्स बिलोंग करता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों केस में एफ एक्स की डिग्री पी एक्स से बड़ी हो जा रही है, जी एक्स की डिग्री भी पी एक्स से बड़ी हो जा रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब है जो हमने अज्यूम किया था कि हमारा पी एक्स रिड्यूसिबल है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपने आसानी से प्रूफ कर लिया। आइए कन्वर्स पार्ट देखते हैं इसका जो कन्वर्स पार्ट है उसमें ये हमको सपोज करना है कि हम लोग ये मान लेते हैं ना कि पहले कि ये इरिड्यूसिबल है, तो हमको ये दिखाना होगा कि ये क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। अब देखिए, लेट एन बी एन आइडियल ऑफ एफ एक्स, मान लेते हैं कि एन मेरा कोई एफ एक्स का आइडियल है और इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है, जो कि मैक्सिमल दिखाने के लिए आपको पता है पैटर्न क्या है। हम लोग ये दिखाएंगे कि भाई अगर पी एक्स को हमको मैक्सिमल दिखाना है और पी एक्स और एफ एक्स के बीच में अगर कोई एन आता है तो या तो एन पी एक्स होगा या तो एन एफ एक्स होगा, ठीक है। ये हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ तो मुझको ये दिखाना पड़ेगा कि या तो मेरा एन क्या है, पी एक्स है, या तो मेरा एन क्या है, एफ एक्स है, ठीक है। तो बहुत आसानी से दिखा लेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि एवरी आइडियल इन एफ एक्स, ठीक है, कोई भी आइडियल एफ एक्स मिले वो क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है, लास्ट थ्योरम, ठीक है। तो अगर हम एन को ये मान लेते हैं कि n जो है कलेक्शन ऑफ दिस पोलिनोमियल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्योंकि n अगर आप एक आइडियल मानते हो तो ये डेफिनेटली एक प्रिंसिपल आइडियल होगा, दैट इज n हैव सम जनरेटर पोलिनोमियल एज इट बिकम प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग n को आइडियल मान रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि अब देखिए ऊपर में आपने n को आइडियल माना हुआ है, तो अगर n मेरा आइडियल है तो ये प्रिंसिपल आइडियल होगा किसी पोलिनोमियल से जनरेट करता हुआ, तो हम लोग एफ एक्स से जनरेट करता हुआ मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर सम क्यू एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे नाउ क्या है कि जो मेरा पी एक्स है वो इसका मेंबर होगा डेफिनेटली, और ये क्या है, ये एन का सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पी एक्स मेरा एन का भी मेंबर है, ठीक है। अगर पी एक्स मेरा एन का मेंबर है तो हम पी एक्स को भी, चूँकि एन मेरा प्रिंसिपल आइडियल बन रहा है, तो हम एक्स को, हम जो एन का जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं पी एक्स को फॉर सम जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, ठीक है, यूजिंग 1, ओके, क्लियर है। वी कैन राइट पी एक्स इन पैटर्न ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आराम से देखिएगा, इन पैटर्न ऑफ एक्स। खैर ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। बट अब देखिए पी एक्स मेरा क्या है, वो तो मेरे इरिड्यूसिबल लिया हुआ है एज वी कंसिडर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इरिड्यूसिबल है तो या तो एफ एक्स या तो जी एक्स, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन जीरो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इसलिए कि अगर दोनों पॉजिटिव डिग्री का हो गया तब तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा। आपने माना हुआ है इरिड्यूसिबल, तो दोनों में से किसी एक को नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है मेरा, ठीक है, वो कोई कांस्टेंट सी होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, या तो बोलिए कि जो मेरा जी एक्स है, ठीक है, वो कोई कांस्टेंट होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बारी बारी से बात कर लेते हैं। नंबर 1, अगर हम लोग ये ले लेते हैं कि एफ एक्स मेरा क्या है, कांस्टेंट है, नॉन जीरो, तब क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये नॉन जीरो कांस्टेंट होगा तो यहाँ से हम लोग सिंपली ये लिख सकेंगे कि हम लोग इस केस में पी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, क्या, सी इंटू जी एक्स, यानी एफ एक्स की जगह पे सी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा जी एक्स है, ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि वेयर जो सी है वो क्या है, इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, एंड इज यूनिट,
इसलिए यूनिट होगा ये कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा फील्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम लोग जो n देख रहे थे, ठीक है, n हमारे पास में क्या था, n हमारे पास में था कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स इंटू जी एक्स। तो ये तो c हो गया, तो n हमारा सिंपली क्या है, c से जनरेट हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। और c क्या है, c है मेरा एफ एक्स से जनरेट होने वाला, यानी n मेरा एफ एक्स से जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। यानी और सारा ही जनरेट होने वाला एलिमेंट, सारा ही पोलिनोमियल इसमें आ जा रहा है, ठीक है, रिंग पोलिनोमियल का, इसलिए हमारा n क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा इस केस में एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सेकेंड केस लेते हैं, क्या कि अगर जी एक्स मेरा डी हो जाता है नॉन जीरो, ठीक है, तब इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके केस में हम लोग लिखेंगे पी एक्स को, अब शुरू में एफ एक्स रखेंगे और बाद में रखेंगे डी, ठीक है, तो पी एक्स मेरा लिखा जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आप यहाँ से एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, क्या, पी एक्स इंटू डी इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डी मेरा जो है नॉन जीरो है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको दिखाना क्या है, मेरा टारगेट क्या है, तो हमको दिखाना ये है इस केस में भी कि n मेरा क्या हो जाएगा, वो इसी से जनरेट हो जाएगा पी एक्स से, ठीक है। तो अब देखिए, सपोज करते हैं कि जी एक्स मेरा कोई क्या है, पोलिनोमियल है n में, ठीक है, तो डेफिनेटली जी एक्स को कैसे लिखा जाएगा, जी एक्स को लिखा जाएगा एफ एक्स इंटू क्यू एक्स के फॉर्म में, ठीक है, फॉर सम क्यू एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, ठीक है, यूजिंग वन कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने जो इक्वेशन वन देखा था उसमें यही देखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या है, वो आपका हो गया है पी एक्स इंटू डी इन्वर्स और इंटू क्यू एक्स, ऐसा हो गया है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसा करूँ कि डी इन्वर्स और क्यू एक्स को एक पोलिनोमियल मान लूँ, ठीक है, चूँकि ये देखिए ये सम एफ एक्स के बराबर आया ही था, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, इंटू एस एक्स, ओके। तो एस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, तो एस एक्स मेरा हो जाएगा डी इन्वर्स क्यू एक्स, ठीक है। अब देखिए डी भी एफ का मेंबर है, क्यू एक्स भी एफ का मेंबर है, तो ये भी डेफिनेटली मेरा कलेक्शन ऑफ रिंग पोलिनोमियल में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हम यहाँ से ये देखते हैं डेफिनेटली कि क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जी एक्स जो है वो बिलोंग करता है किसमें, आइडियल जनरेटेड बाई पी एक्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जी एक्स क्या है, जी एक्स आपका एन का मेंबर है, इसका मतलब है क्या कि एन जो है वो सबसेट हो जाएगा मेरा पी एक्स का, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग ऊपर देख चुके थे कि इस तरह का जो भी प्रिंसिपल आइडियल होता है वो क्या होता है, वो आपका एक्चुअली एन का ही सबसेट होगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगा कि एन मेरा क्या है, नथिंग बट पी एक्स, ठीक है। तो ये आपका टारगेट देखिए दोनों केस में प्रूफ हो जा रहा है कि आपको जो दिखाना था, तो दोनों ही केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मेरा जो पोलिनोमियल है अगर वो इररिड्यूसिबल है तो क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं कि वो मेरा मैक्सिमल हो जाएगा, ठीक है। ये हमको प्रूफ भी करना था कि भाई अगर मैक्सिमल है तो इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल है तो मैक्सिमल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है, वो भी मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोरोलरी है ये, क्या है देखिए, ये है कि पी एक्स क्या होगा, इज़ irreducible over field F if कब, जब एफ एक्स, ठीक है, बाई आइडियल, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल पी एक्स, ये क्या होगा, ये आपका एक फील्ड होगा। तो देखिए ये भी बहुत काम का एक हमारे पास में रिजल्ट बन गया, क्या कि अगर पी एक्स इररिड्यूसिबल है, ठीक है ना, ये जो मेरा पोलिनोमियल है अगर मेरा ये इररिड्यूसिबल है ओवर एफ, तो एफ एक्स बाई दिस प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, जनरेटेड बाई द पोलिनोमियल पी एक्स, ये जो होगा आपका वो हमेशा एक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इजी है प्रूफ करना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, हम लोग पढ़े थे कि
आर बाई एम, ठीक है, इस तरह का ये एक फील्ड होता है, इज ए फील्ड। कब फील्ड होता है, ठीक है, जब एम क्या हो, आपका मैक्सिमल आइडियल हो, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। अगर एम आर का मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाई एम को आप फील्ड बोलते हैं, ठीक है, और इसका कन्वर्स भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो भी मेरा इस तरह का आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, मैक्सिमल होगा तो क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल हो जाएगा। तो मैक्सिमल अगर ये है, ठीक है, इरिड्यूसिबल अगर है तो ये मैक्सिमल हो गया, और मैक्सिमल अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका भी एक और रिजल्ट हम लोग जानते हैं क्या, कि Px जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो इसका प्रिंसिपल आइडियल जो ये जनरेट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमल हो जाएगा। तो ये खैर वही बात है जो ऊपर में मैं आपको बता चुका, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला लीजिए, पहला और दूसरा को, तो आपका फिर वो जो है प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ये हम लोग रिजल्ट जानते हैं, ठीक है, कि एम जो है मैक्सिमल आइडियल हो जाता है, और Px अगर इरिड्यूसिबल है यहाँ से तो वो क्या हो गया, मैक्सिमल हो गया, और अगर वो मैक्सिमल हो गया तो फिर इस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, वो फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से सब रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लग गया है, ठीक है, समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू वेरी मच।